फाइनली देखो, आज हम लोग जो जनरेटर टॉपिक है, जनरेटर टॉपिक को कवर करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे को बहुत हिंदी में एक्सप्लेन किया था, उस चीज़ को देखा था। जो हमारा नेक्स्ट देखे थे हम लोग, उसमें देखे थे एक्सरे का जो रेडिएशन है, इसका इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, सोमेटिक इफेक्ट वगैरह हम लोग इसमें देखे थे। नॉन आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग इफेक्ट देखे थे कि हमारी ह्यूमन बीइंग पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का जनरेटर है, तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट किया जाए, जनरेटर टॉपिक को देखा जाए, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जनरेटर का जो हमें लगभग लगता है कि 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पार्ट में होना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इसे 2 पार्ट में देख लेंगे, हम आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग ही समझा देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो कि एक्सरे क्या है। एक देखो, एक्सरे जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, यह एक इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है, बल्कि यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली एनर्जी को चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस। यह रेडियो डिपार्टमेंट में 3 फेज का जनरेटर यूज किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि रेडियो डिपार्टमेंट में कितने फेज का यूज होता है जनरेटर, तो याद रखना 3 फेज का यूज किया जाता है। ठीक है, कितने फेज का? 3 फेज का जनरेटर यूज किया जाता है, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 203 वोल्ट से 230 वोल्ट का होता है। जो जनरेटर यूज होता है, 3 फेज का जो जनरेटर यूज होता है हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो 203 से 230 वोल्ट का होता है। यह एक्सरे ट्यूब की उसकी कैपेसिटी के अनुसार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपका जो एक्सरे ट्यूब है, हम आपको एक्सरे ट्यूब दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें एक्सरे ट्यूब। ठीक है, इस एक्सरे ट्यूब में ही आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सरे जनरेटर का यूज देखोगे तो निम्न प्रकार का है। जो एक्सरे जनरेटर होता है ना, वो निम्न प्रकार का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, ठीक है, ट्यूब की कैथोड देखो, ये निम्न पार्ट में है। ट्यूब की जो कैथोड है, ठीक है, ट्यूब की कैथोड में स्थित एक फिलामेंट को गर्म करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। एक्सरे जनरेटर के यूज है। ठीक है, एक्सरे में जनरेटर के यूज क्या है पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन तेजी से जाने के लिए इसके प्रत्येक वर्ग के लिए जनरेटर में फिलामेंट हाई वोल्टेज सर्किट उपस्थित रहता है। ये इसका काम है, जनरेटर का काम है। ठीक है, अगर बात करें तो तीसरा सर्किट जो है एक्सरे का, एक्सपोजर की लेंथ निर्धारित करता है। तीसरा जो सर्किट है वो एक्सपोजर की लेंथ को निर्धारित करता है। देखो, इसमें होता है पहला ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रायोड, इलेक्ट्रिक फायर, ऑटो ट्रांसफर। इतना कुछ आपको कहीं भी क्लास में या ऑफलाइन में ये सब नहीं बताया जाएगा। आपको जहां तक लगता है शायद कुछ कुछ बुक में भी नहीं मिलेगा ये। ठीक है, हम बहुत ही इजी आपको हिंदी में बता रहे हैं, चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, देखो ऑटो ट्रांसफर की बात करूं, ऑटो ट्रांसफर एक्सरे जनरेशन की एक यांत्रिकी के अनुसार इसे 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है इसका। एक होता है कंट्रोल पैनल, एक होता है ट्रांसफार्मर असेंबली। ठीक है, कंट्रोल पैनल हम आपको दिखाते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होता है इसमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये है कंट्रोल पैनल, देख रहे हो, ये है हमारा क्या? कंट्रोल पैनल। हम लोग कंट्रोल यहीं से करते हैं, इस चीज को देख रहे हो, कंट्रोल यहीं से किया जाता है इसमें। ठीक है, और एक होता है ट्रांसफार्मर असेंबली। ट्रांसफार्मर असेंबली भी आपको दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर असेंबली होता है। ठीक है, इस पे असेंबल किया गया ट्रांसफार्मर को। ठीक है, दूसरी बात है इसमें कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल का काम क्या है? ठीक है, कंट्रोल पैनल एक्सरे ट्यूब का जनरेटर का इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारा काम यही से होता है। ठीक है, वो इंपोर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा पेशेंट के थिकनेस के अनुसार केबीपी, एमएस वगैरह सेट किया जाता है। क्या किया जाता है? केबीपी, एमएस, ये सब सेट किया जाता है आप। ठीक है, आप जैसा कि हम देख लो, इसमें सारा कुछ आपको बताया गया है कि इसमें सेट करना है। ठीक है, मेनू सेट, ये सारा कुछ देख रहे होंगे आप। इसी में आपका केबीपी, एमएस देख रहे हो, केबी, एमए सारा कुछ सेट करना है इसमें। देख रहे हो, सेट हो रहा है ना, सब सेट हो रहा है ना।
सारा कुछ आपका कंट्रोल पैनल, यही है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, आप बहुत सारे एक्सरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो हम इमेज के जरिए बता रहे हैं आपको, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, लाइव पे है ये। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल ऐसे काम करता है हमारा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, पेशेंट के थिकनेस के अनुसार उसका केबीपी, एमएसजेड सब किया जाता है। कंट्रोल पैनल में भी निम्न बटन पाई जाती है। ठीक है, अभी हम आपको बटन दिखाए थे, केबीपी का दिखाए थे जो प्री रीडिंग पीक होता है, किलो वोल्ट बोलते हैं उसको। एमएस का दिखाए थे जो मिली एम्पीयर सेकेंड होता है। इसमें ऑन ऑफ का भी दिखाए थे हम आपको। ठीक है, ऑन ऑफ का भी बटन होता है, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन देख लीजिए, इसमें ऑन ऑफ का भी बटन होता है। ठीक है, इसमें आपका स्टैंड बाई रेडियस बटन होता है, देखो ये स्टैंड बाई है। ठीक है, स्टैंड बाई रेडियस होता है बटन। इसमें एक्सरे एक्सपोजर भी होता है, इसमें एक्सपोजर के लिए दिया जाता है इसमें प्लस में। ठीक है, इसमें वोल्टेज कंट्रोल बटन भी होता है इसमें, जिससे कि वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज कंट्रोल बटन भी होता है इसमें। और बात करें स्टैंड बाई रेडियस बटन का, तो देखो स्टैंड बाई रेडियस बटन ये है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सरे ट्यूब को एक्सरे एक्सपोजर के लिए स्टैंड बाई बटन रेडियस करते हैं। ठीक है, इस बटन को दबाने पर, देखो यहाँ पे दबाने पे, यहाँ पे दबाने पर ट्यूब के कैथोड में स्थित जो फिलामेंट होता है हीट होने लगता है। ठीक है, वो हीट होने लगता है उसमें। तो हीट जब होता है और इनवर्ट रोटेशन शुरू हो जाता है, तब अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को गतिशील कर देता है। और गतिशील करने के बाद गतिशील जब करता है तो बटन दबाने पर मूविंग ग्रिड 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, कैसेट में ग्रिड होता है, वो चीज को हम आपको दिखा रहे हैं। देखो कैसेट में क्या होता है, ग्रिड होता है। आपको इस चीज को हम लोग दिखा रहे हैं आपको। एक कैसेट होता है, इसी कैसेट पे क्या है, एक ग्रिड लगा हुआ है। ठीक है, देखो इसी कैसेट है, इस कैसेट के अंदर एक ग्रिड लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसी में आपका क्या होता है, देखो इसी में है, इसका मूविंग ग्रिड जो होता है 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर मूव करता है, आगे पीछे जाता है बटन दबाने के बाद। इसके नीचे एक्सरे एक्सपोजर बटन दबाते ही एक्सरे एक फोटोन रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन के लिए एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर को हम लोग। ट्रांसफार्मर आखिर है क्या? ठीक है, ट्रांसफार्मर यह उपकरण है जो ट्यूब में स्थित जनरेटर में स्थित सर्किट को वोल्टेज घटाता है या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना ट्यूब में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डीसी करंट में चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर असेंबल ग्राउंडेड मेटल बॉक्स होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पूरा पैक किया होता है ना ट्रांसफार्मर। देखे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, बड़ा या छोटा जो भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, एक असेंबल किया होता है, ग्राउंडेड मेटल बॉक्स होता है। ठीक है, वो क्या एक बॉक्स में मेटल किया हुआ रहता है, अंदर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सारा कुछ रहता है उसमें। ठीक है, जिसमें पेप ऑयल भरा रहता है। आप देखोगे अपने यहाँ ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे कि पेप ऑयल जो तेल भरा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेप ऑयल बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल होता है, पेप ऑयल भरा रहता है, जिसे फिलामेंट सर्किट के लो वोल्टेज सर्किट और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर यूज हाई वोल्टेज सर्किट के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का ही काम है एसी से डीसी में बदलना। ठीक है, रेक्टिफायर का ही काम होता है वोल्टेज को चेंज करना। ठीक है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है, एक क्लोज्ड कोर होके चारों ओर लिपटे रहते हैं, एक कोर रेक्टी एंगल स्टेप में होता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, रेक्टी एंगल में होता है, आप देखोगे ऐसे ऐसे घूम के जाता है। ठीक है, फर्स्ट होता है जो प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो सर्किट फर्स्ट कॉइल से बना होता है, अर्थात जो प्राप्त हो रही एनर्जी को स्रोत है, उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल किसको बोलेंगे, जो सर्किट फर्स्ट कॉइल से बना होता है, जिसमें एनर्जी का स्रोत होता है, उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में सर्किट सेकेंड कॉइल जो होता है उससे बना होता है, अर्थात जो परिवर्तित हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ा होता है, उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जब करंट प्राइमरी कॉइल से प्रवाहित होता है, जब ध्यान से सुनो, जब करंट प्राइमरी कॉइल से प्रवाहित होता है तब पूर्ण रूप से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में करंट पास करता है, वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में करंट पास करता है। प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, जब प्राइमरी कॉइल जब
उसमें कुछ प्रभावित किया जाता है तब पूर्ण रूप से उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में फिर क्या करता है, वो करंट पास करता है। ठीक है, तो वही सेकेंडरी कॉइल में करंट तभी फ्लो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिव करंट का यूज करते हैं, इसलिए किया जाता है क्योंकि वह वोल्टेज में भिन्नता दर्शाता है। ठीक है, अब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग आप देख सकते वाइंडिंग कॉइल इमेज के जरिए देख सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल बी। ठीक है, जब इसमें आपका प्राइमरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है, जब प्रभावित करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, एक करंट पास होता है। ठीक है, सेकेंड बी कॉइल में जो है एक करंट पास होता है जिससे वहां पे आप बाकी सप्लाई कर दिया जाता है करंट को। ठीक है, लोड कर दिया जाता है। ठीक है, अब है लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हम लोग लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर और आप ही आगे है तो इसको हम लोग इमेज के लिए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ये सब देखेंगे, ये फंक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफर ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में देखो, आपको इमेज के जरिए बताएंगे, सारा कुछ लाइव वीडियो दिखा के आपको बताएंगे, एक एक पार्ट को बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, धन्यवाद।